अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के हुक्म से ठीक ही होंगे इंशाल्लाह ताला। मैं भी ठीक हूँ। आज फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार टेस्टी अनोखी रेसिपी के साथ। इंडियन हमारी ये भंगार आलू की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी रेडी है। जो कभी आलू नहीं खाते वो भी ज़रूर खाएंगे इस रेसिपी को। आप चावलों में डालकर खाएं तो चार चांद लग जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और सुबह सुबह पूरी के साथ, पराठे के साथ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारी, और बहुत कम पैसों में बहुत मज़ेदार टेस्टी हमारी ये रेसिपी बनकर रेडी है। फटाफट किचन में जाएं और आलू उठाएं, अपने बच्चों को खुश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आते हैं हम एंड के भंगार की तरफ। 1 टेबलस्पून फुल भरकर जीरा और हाफ टेबल स्पून कलौंजी, हाफ टेबल स्पून मेथी दाना, फुल भरकर 1 टेबल स्पून राई दाना, और ये है कड़ी पत्ता, ये साबुत मिर्च। ये जाएंगे एंड की तरफ जब भंगार लगेगा। अच्छा जी, ये एंड का भंगार और ये आ गया हमारा शुरू का भंगार। ये 2 दालचीनी के टुकड़े, 3-4 छोटी छोटी लौंग और 5-6 दाने काली मिर्च, साबुत काली मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडियन भंगारे आलू बनाने के लिए मैंने 3 पाव आलू लिए हैं और इन्हें उबाल लिया है अच्छी तरह से। अच्छा, इंडिया में तो ये आलू इसी तरह जैसे हम उठाएंगे उबले हुए आलू को, तो इस डालेंगे शॉपर में। तो ये फिर इन्हें हटा देती हूँ। मैशर या कोई मोटा सा सोटा जिससे हम मसाला पीसते हैं, या डोई, उसकी मदद से इन्हें, या किसी प्याली की मदद से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह हल्का सा दबा देते हैं। इसी तरह बस, बहुत ज़्यादा नहीं दबाते, यानी कि अलग नहीं करते। नहीं बनाएंगे तो उसी तरह बस हम छील लेंगे इन्हें। मेरे बच्चे बगैर छीले आलू नहीं खाते, तो छील कर हमें उस तरह मैश करेंगे। आलू को मैंने छील लिया है और हम दोबारा वही शॉपर लेंगे, और वही मैशर लेंगे, हल्का सा हम इस तरह से दबा देंगे। छिलका उतारा हुआ आलू आपने बिल्कुल हल्का सा दबाना है। अगर आप छिलका समेत पका रहे हैं, छिलके समेत यानी तो फिर आप थोड़े ज़्यादा भी दबा दें तो वो फटेगा नहीं, अलग अलग नहीं होगा। जब छिलका इसका उतार देते हैं तो फिर ये टूटने का खतरा होता है, तो इसलिए आपने बिल्कुल हल्का सा दबाना है, बस क्रैक करना है। थोड़ा सा ले लेंगे हम 4 से 5 टेबल स्पून, और जो मैंने गर्म मसाले दिखाए थे वो डाल दूँगी। गर्म मसाले में कड़क कड़क आवाज़ आने लगी है, और बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे वरना ये हो जाएंगे कड़वे। अब हम आते हैं आलू की तरफ। बिस्मिल्लाह, इस तरह से रखते जाएंगे इन्हें और आगे करते जाएंगे, यानी हम धीमे करने के बाद आगे हटाते जाएंगे ताकि इनकी जगह पर दूसरे आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 मिनट हो चुके हैं और फ्लेम हमारा लो ही है। पलट कर देखते हैं। अभी और देंगे 2-3 मिनट, उसके बाद पलटेंगे। जो किनारों पर हमारे आलू हैं, इस तरह से हम स्पैचुला में ऑयल लेकर यहाँ भी चिपका देंगे ताकि इनमें टेस्ट है मज़ेदार सा। और जैसे जैसे हमारे सेंटर वाले आलू ब्राउन होते जाएंगे, यानी कि फ्राई होते जाएंगे, तो हम आसपास वाले आलू सेंटर में करते जाएंगे। थोड़ा सा आसपास ऑयल चिपका देते हैं। तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पलट कर देखते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, इसी तरह का हमें कलर चाहिए। अब हम इन्हें पलटते जाएंगे। और जो आलू हमारे ब्राउन हो चुके हैं सेंटर वाले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्हें हम इस तरह से स्पैचुला और चिमटे की मदद से निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हम कलर भी नहीं देंगे वरना फिर ये हो जाएगा ब्लैक की तरफ। हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन चाहिए, और उसके साथ हम दूसरे आलू जो हमारे ऊपर वो कर देंगे। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे से हमारे आलू हो चुके हैं फ्राई। अच्छा जी, कढ़ाई हो चुकी है खाली। अब मैं डाल दूंगी हाफ केजी टमाटर, 5-6 हरी मिर्च, अदरक लहसुन। इन्हें कर लिया है मैंने अच्छी तरह से पीस कर, पेस्ट बना लिया। मैं थोड़ा सा पानी डालकर खूब अच्छा सा पकाएंगे और करेंगे भुनाई। माशाल्लाह, मसाले की कली है हमने भुनाई, यानी कि टमाटर, अदरक लहसुन और हरी मिर्च। अब मैं डाल दूँगी आलूओं को अपने हाथ में डाल के बहुत ही प्यार से डालना है। और अब हम आते हैं मसालों की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे चाट मसाला 2 टेबल स्पून, ताकि हमारे आलू खट्टे बने। जितने आलू खट्टे होंगे उतना ही मज़ेदार लगेंगे। और पिसी हुई मिर्च ½ टी स्पून, काली पिसी हुई मिर्च ½ टी स्पून, लाल मिर्च ½ टी स्पून, हल्दी लेंगे हम ½ टी स्पून, चिकन पाउडर बहुत ही मज़ेदार टेस्ट करने के लिए ½ टी स्पून, धनिया पाउडर फुल भरकर 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर फुल भरकर 1 टेबल स्पून। और अब हम आते हैं नमक की तरफ। नमक 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम, और 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च। इनसे बहुत ही अच्छा लुक आएगा हमारे आलू में। और अब हम लेंगे 2 चमचे, बड़े प्यार से इन्हें हम इस तरह पलट कर देंगे ताकि हमारे आलू भी ना टूटे और मसाला भी मिक्स हो जाए। 2 फ्लेम कर लिया हमने ताकि हमारे आलू जले ना। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल लेंगे फ्रेश लहसुन और प्याज। ये दोनों फ्रेश है, यानी कि ताज़े ग्रीन, और ये ढेर सारा हरा धनिया। इन्हें इस तरह से करेंगे मिक्स। प्याज की पत्तियां भी हैं और इनका आगे वाला प्याज भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ढेर सारा जाता है। और हरी मिर्च 4 से 5 डाल देंगे साबुत। आप मसाला भरकर भी डाल सकते हैं। इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी डालकर
दम पर रख देंगे ताकि मसाला हमारे आलू में अच्छा सा टेस्ट चढ़ जाए और फ्लेम हमारा लो ही रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम पर रख दिया, खोल कर देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, दम का वक्त होता है ख़त्म और अब हम आलू को उतार लेंगे। अब आते हैं जी बहुत ही मज़ेदार टेस्ट की तरफ। अब लगेगा भंगार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े वाले 2 चमचे हमने ऑयल लिए हैं क्योंकि हमने शुरू में ऑयल लिया था कम। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा मसाले डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं को निकालूंगी एक प्लेट में। भंगार आपने बनाकर रखना है ढेर सारा, जितना सालन आप खाना चाहें, यानी कि भंगारे आलू उतने आप आलू निकालें प्लेट में और फ़ौरन वो भंगार डाल दें गर्म करके। इंशाअल्लाह ताला ऐसा लगेगा जैसे हमने अभी अभी सालन बनाया है, ताकि मज़ेदार और फ्रेश टेस्ट आए। आप 3 दिन बाद भी खाएंगे तो वही टेस्ट आएगा। अच्छा जी, फ्लेम है हमारा लो। अब हम डालेंगे गरम मसाले, गरम पत्ता। फ्लेम आपने एंड तक लो ही रखना है क्योंकि ये मसाले इनमें मेथी दाना और कलौंजी भी है। अगर ये जल गए तो हो जाएंगे बहुत ज़्यादा कड़वे। आहा, इतनी प्यारी मज़ेदार खुशबू आज से पहले कभी नहीं सुनी मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी खुशबू के साथ हमारे ये मज़ेदार इंडियन भंगार आलू रेडी हैं। आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितने मज़ेदार और खुशबूदार बनकर रेडी हैं हमारे ये इंडियन भंगार आलू। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।